प्रभु को धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के साथ। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं गॉड। हम चाहते हैं कि प्रभु आप हमें अगुवाई करें और मदद करें परमेश्वर आराधना करने के लिए। और परमेश्वर हम मांगते हैं आपकी उपस्थिति, आपका प्रेम, आपका अनुग्रह परमेश्वर। और जो प्रभु इस आराधना में हम जाने वाले परमेश्वर, आत्मा और सच्चाई से हम आराधना कर सके परमेश्वर, सामर्थ देना परमेश्वर। और जो भी प्रभु ये आज के सभा है परमेश्वर, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप सुबह से लेकर अभी तक हर एक मुसीबत से, हर एक खतरों से, हर एक परेशानी से परमेश्वर आपने छुड़ाया है। और इस सभा में प्रभु आपने हमें एकत्रित किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। खास करके हम प्रार्थना करते परमेश्वर, ये जो भी आज का संदेश होंगे प्रभु, आपकी महिमा के लिए, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए हो प्रभु। जो भी हमारे बीच में इस समय लोग मौजूद नहीं है परमेश्वर, बीमारी से पीड़ित है प्रभु, समस्या से गुजर रहे प्रभु, उनको छूना, चंगाई देना। और रेली प्रभु वचन का प्रभु यीशु मसीह इस समय सबको आनंद उठाने के लिए मदद करना। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो क्यों ना इस समय हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसके नाम की स्तुति करते हैं। तो परमेश्वर के लिए हम गाना गाते हैं, आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना। तो आइए हम इस गानों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मोक्ष दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मोक्ष दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना। खुदावंत यीशु की आराधना। खुदावंत यीशु की आराधना। सच में परमेश्वर हमारा आराधना के योग्य प्रभु है और वो अद्भुत महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है और वो पवित्र स्थान में विराजमान है। और इसलिए स्वर्गदूत उसकी महिमा गाते और कहते हैं कि पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र है ना। वो ऊंचे पे विराजमान है और कितना अद्भुत परमेश्वर है, जो शांति का राजकुमार है, वो मसीहा है, वो उद्धार करता है। तो क्यों ना उस परमेश्वर की महिमा के लिए और एक गीत गाते हैं। है मेरा वही ठिकाना
मेरा यीशु रहता है जहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु रहता जहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु रहता जहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, अंधियारा संसार है, यहाँ मिलता चैन कहाँ। झिलमिल करते तारे चमक रहे हैं वहाँ। अंधियारा संसार है, यहाँ मिलता चैन कहाँ। झिलमिल करते तारे चमक रहे हैं वहाँ। सब गाए प्रभु के स्तोत्र और गाए हालेलुया। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, पतझड़ का मौसम है सदा और बिखरे कांटे यहाँ। मौसम रहता बहारों का, फूलों की वर्षा वहाँ। पतझड़ का मौसम है सदा और बिखरे कांटे यहाँ। मौसम रहता बहारों का, फूलों की वर्षा वहाँ। खुशबू वहाँ है प्यार की, है शांति ऐसे वहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं। उनके दाहिने हाथ पर मेरे यीशु विराजे हैं। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं। उनके दाहिने हाथ पर मेरे यीशु विराजे हैं। स्वर्गदूतों और संतों की आवाज रहती वहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु रहता जहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते प्रभु, आपके स्वभाव को हम ऊंचा उठाते प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, आप स्वर्गीय स्थानों में विराजमान हो। हाँ प्रभु, आप ऊंचे पे विराजमान हो। आप अपने सारे सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ हो प्रभु। आप सारी जाति में महान हो प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आप अति करुणामय परमेश्वर हो, आप अति सामर्थ्यवान परमेश्वर हो प्रभु। आपका स्वभाव अद्भुत है पिता परमेश्वर, उसके अंदर विश्वास योग्यता पाई जाती है, सच्चाई पाई जाती है प्रभु। हम आपकी आराधना करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते यीशु मसीह।
कि आप हमारे अद्भुत परमेश्वर हो। हम आपकी महिमा गाते पिता। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद हो। सारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा, सारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा, सारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा, शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा, है तू मेरा मसीहा, है तू मेरा मसीहा। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपके धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आप हमारे जीवन के सब कुछ हो प्रभु। आप हमारी आशा हो प्रभु, और इसलिए आप कहते हो कि मैं तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं करता हूँ वो हानि की नहीं परंतु कुशल ही के है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है प्रभु, सारी बातें भलाई के लिए होती है प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर अद्भुत आपके प्रेम के लिए कि उस प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं करेगा प्रभु, क्योंकि आपने उस प्रेम के द्वारा आपने हमसे वाचा बांधी है प्रभु, कि आपने कहा है कि मैं न कभी तुम्हें छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके अद्भुत स्वभाव के लिए प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप हमारे बीच में हो, और धन्यवाद करते इस समय के लिए प्रभु जो आपने हमारी सहायता किया, आपकी आराधना करने के लिए, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए प्रभु, आपकी जय जयकार करने के लिए प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी सहायता के लिए। होने देना पिता परमेश्वर, इस समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आज की सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप अगुवाई करना प्रभु, स्वर्ग से बुद्धि देना प्रभु, आपकी आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन करना प्रभु, हमसे बातें करना प्रभु। हमारे जीवन की जो भी कमी घटी है प्रभु, आपके वचन के द्वारा पूरी होती जाए, और हम आपके स्वरूप में प्रभु अंश अंश करके बढ़ते जाए प्रभु, और हमारे जीवन से सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिले।
वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद देते महान परमेश्वर, आप हमारे बीच में हो प्रभु। धन्यवाद देते, सारा आदर सारी महिमा आपको देते। यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आप सभी का स्वागत है ग्रेटर के झालुत कलीसिया में। और ये आज की रविवार की सभा में आप सभी का स्वागत है। जो भी हमें जूम मीटिंग के द्वारा ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है इस समय। और जो भी यूट्यूब के द्वारा देख रहे हो, आप सभी का भी स्वागत है। तो क्यों ना हम धन्यवाद दे और परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाए और धन्यवाद दे इस समय। तो रियली अद्भुत परमेश्वर है जो हमें सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक और हमेशा तक हमें संभालता है, अनुग्रह देता है, प्रेम देता है। उसकी वजह से आज हम यहाँ पर है। तो कुछ अनाउंसमेंट करना चाहूंगा मैं इस समय। जैसे कि आप जानते हैं, अपनी जो ग्रेटर के जो कलीसिया, जो झालुत कलीसिया है, बहुत अद्भुत परमेश्वर की सेवा करने वाली कलीसिया है। और हम जानते हैं कि बहुत सारे एक्टिविटीज भी करने वाली कलीसिया है ये। तो जैसे कि रविवार की शाम की सभा में है हम, तो हर रविवार शाम हम यहाँ पर 4 बजे जुड़ते हैं यहाँ पर सभा में। तो आज थोड़ा लेट हो गया, लेकिन प्रभु हमें अनुग्रह देगा, है ना। तो आप धन्यवाद, आप लोग समय पे आते हो और समय पे जुड़ते हैं, इसलिए धन्यवाद। और नियमित रूप से जुड़ते रहिए। लेकिन है ना, तो हम क्यों जुड़ते हैं? हम परमेश्वर के वचन का आनंद उठाने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, है ना। तो अद्भुत संदेश रहेगा आज भी। और हमारे बीच में आज पास्टर नहीं है, वो डाकोर में है, वहां पर गए प्रचार करने के लिए। अद्भुत समय रहेगा, उनके लिए भी प्रार्थना करिए कि प्रभु वहां पर भी अद्भुत रीति से उनको इस्तेमाल करे। और खास करके आप प्रार्थना कर सकते हैं कि जो बाइबल स्टडी चल रहे 2022 में अलग अलग जगह पे आपने शुरू किया है, तो रियली उस बाइबल स्टडी में परमेश्वर इस्तेमाल करे, नए नए कॉन्टैक्ट्स मिले और नई नई जगहों पे हम फैले परमेश्वर का वचन लेके, है ना, सीमित ना रहे। उसके लिए जरूर प्रार्थना करिए। बाइबल कॉलेज के लिए भी प्रार्थना करिए, है ना। और खास करके आप प्रार्थना कर सकते हैं कि इन दिनों में बहुत सारे लोग जो है अपने कलीसिया के भी लोग बहुत सारे बीमार है, तो उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु उनको जल्द से जल्द चंगाई दे और रियली उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। और खास करके मैं अनाउंसमेंट और एक करना चाहूँगा कि बुधवार की शाम 5:30 बजे मिडवीक सभा में मिलते हैं। आपका स्वागत है उस सभा में। आप जरूर हमारे साथ जूम मीटिंग के द्वारा जुड़ सकते हैं, यूट्यूब के द्वारा भी देख सकते हैं और कलीसिया में भी आके आप आनंद उठा सकते हैं, है ना। तो ये सारी अनाउंसमेंट थी। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप प्रार्थना करिए। तो क्यों ना हम सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना करें और प्रभु के हाथ में सौंप दें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर, आप सहायता करें, आप मदद करें प्रभु। जो भी हमने गीत गाए, आपकी आराधना की परमेश्वर, और जो भी इस जगह से हमने अनाउंसमेंट को सुना परमेश्वर, जो भी रविवार की सभा है, बुधवार की सभा है परमेश्वर, बाइबल स्टडीज, बाइबल कॉलेज है परमेश्वर, और फैमिली विजिट है, अन्य अन्य एक्टिविटीज़ है प्रभु, उन सारी एक्टिविटीज़ हम आपके हाथों में सौंपते हैं। उस कार्य को प्रभु करने के लिए आपका प्रेम, आपका अनुग्रह दीजिए। खास करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, इस समय हमारी कलीसिया के लिए और कलीसिया के हर एक प्रभु सदस्य को आपके हाथों में सौंपते हैं इस समय। और जो भी बुखार, सर्दी, खांसी की वजह से प्रभु वो समस्या से गुजर रहे प्रभु, लेकिन आप प्रभु उनके साथ है, आप उनको शांत होना दे रहे, आप उनको सहारा दे रहे, आप उनको चंगाई, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हर एक की ज़रूरत पूरी करिए प्रभु। और प्रभु रियली आपके महिमा के लिए इस कलीसिया में लेके आए और प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए इस्तेमाल करें। खास करें हम पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं इस समय। जो भी हुआ, हम डाकोर में इस समय प्रभु वहाँ की सभा अटेंड करने के लिए गए प्रभु। वहाँ पे जो भी वो वचन का प्रचार करेंगे प्रभु, आपके अभिषेक से भरना और रियली प्रभु उधर का अभिषेक भरा समय रहे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं यहाँ पर भी प्रभु, जो भी संदेश रहेगा उसमें भी प्रभु आपका अभिषेक रहे और रियली प्रभु अद्भुत समय रहे। ऑफरिंग मैसेज, मेन मैसेज हम आपके हाथों में सौंपते हैं गॉड। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
तो आइए, ये समय भेंट का समय है और भेंट के संदेश में हम जाते हैं। तो मेरे साथ निकल सकते हैं प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय और उसकी 4थी पंक्ति। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय और उसकी 4थी पंक्ति। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उनसे कहा, तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। यहाँ पर कितनी अद्भुत बात है कि यहाँ पर कहा गया है कि तेरी प्रार्थना और तेरे दान परमेश्वर के स्मरण के लिए, है ना, उसके सामने मतलब कि पहुंचाए गए हैं। तो सोचो कि मतलब कि जब हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के सामने लाते हैं, जब हम अपने दानों को परमेश्वर के सन्मुख लेके आते हैं, उसकी महिमा के लिए, उसके राज्य के लिए और उसकी सेवा के लिए, तो ये सारी बातें परमेश्वर स्मरण रखता है ना। बाइबल इब्रानी उसका 6ठा अध्याय और उसके 10वीं पंक्ति में लिखा है कि परमेश्वर अन्याय नहीं है कि हमारे अच्छे कामों को भूल जाए, है ना। जो भी हम उसके नाम के लिए करते, उसके राज्य के लिए करते, उसकी महिमा के लिए करते, चाहे वो छोटा कार्य हो चाहे वो बड़ा कार्य हो, लेकिन जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए करते तो परमेश्वर उसको याद रखता है, परमेश्वर उनको स्मरण रखता है, परमेश्वर उसका जरूर प्रतिफल देता है। तो यहाँ पर मतलब कि कर्नेलियस नाम का एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के लिए वो दान देता था, है ना। तो यहाँ पर मतलब कि प्रभु का स्वर्गदूत ने उनको दर्शन दिया, बात किया और कहा कि परमेश्वर ने आपके दानों को स्मरण रखा है, याद रखा है। तो इसलिए मतलब कि एक विश्वासी होने के नाते हमें ये याद रखना है कि हमारा जो दान है, हमारा जो भेंट है ना, जो भी हम परमेश्वर के लिए देते हैं, जो भी हम अपने हृदय को खुला करते हैं, हम विश्वास के साथ परमेश्वर के लिए कदम आगे बढ़ाता है, तो परमेश्वर को भाता है ना। ये सारी चीज़ें परमेश्वर को पसंद आता है और परमेश्वर उनको महत्व देता है, परमेश्वर उनको मूल्य समझता है। और इसलिए मतलब कि जब हम परमेश्वर के लेके आते हैं तो हम विश्वास के साथ दें और बड़े आनंद के साथ दें, खुशी से दें, क्योंकि परमेश्वर को ये पसंद है और परमेश्वर स्मरण रखता है। और इसलिए हम देखते हैं मलाकी, है ना, 3रा अध्याय और उसकी 10वीं पंक्ति में लिखा है कि आप मुझे परख कर तो देखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखों को खोलता हूँ कि नहीं। तो परमेश्वर की अद्भुत प्रतिज्ञा भी है कि परमेश्वर अपने जो परमेश्वर के लिए देते, परमेश्वर उनको प्रतिज्ञा भी करता है कि वो पाएंगे कई सारी चीज़ें, मतलब परमेश्वर उनको आशीष भी देता है। तो इसीलिए क्यों ना इस समय हम अपनी भेंटों को जब परमेश्वर के सामने लेके आते हैं तो परमेश्वर के आदर के लिए, उसकी महिमा के लिए और उसके राज्य के लिए लेके आए। तो क्यों ना इस समय हम प्रार्थना करते हैं और फिर अपने भेंटों के द्वारा हम परमेश्वर को आदर देंगे। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपको हमारी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है प्रभु। हाँ प्रभु, क्योंकि आप स्वयं आत्मनिर्भर हो प्रभु। ना आपको हमारे पैसों की ज़रूरत है, ना हमारी सेवा की ज़रूरत है, ना हमारी ज़रूरत है, लेकिन आप हमसे प्रेम करते हो और इसलिए आपने हमें बनाया है और आप चाहते हो कि हम आपकी महिमा के लिए जिए, आपके साथ समय बिताए प्रभु। और इसलिए आपने प्रभु रखा है कि ये सारी बातें होने देना इस समय जब हम अपनी भेंटों को आपके सामने लाएंगे और आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए बहुतायत से उपयोगी बने। वैसे हमारी प्रार्थना पिता, धन्यवाद देते, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो क्यों ना इस समय एक गाना होगा और उस दरमियान दान लिया जाएगा। हम हालेलुया हालेलुया कहते हुए, हम हालेलुया हालेलुया कहते हुए उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं। हम हालेलुया हालेलुया कहते हुए, हम हालेलुया हालेलुया कहते हुए उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं,
उड़ जाने वाले हैं। यीशु इब्न खुदा जब आया, इंसान का दर्द झुकाया। यीशु इब्न खुदा जब आया, इंसान का दर्द झुकाया। सारे जग को उसने बचाया, सारे जग को उसने बचाया। और हम भी बचाए हैं, और हम भी बचाए हैं। हम हालेलुया हालेलुया कहते हुए, हम हालेलुया हालेलुया कहते हुए उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं। तेरा शुक्र हो यीशु खुदाया, तूने मौत से हमको बचाया। तेरा शुक्र हो यीशु खुदाया, तूने मौत से हमको छुड़ाया। और प्यार से हमको बुलाया, और प्यार से हमको बुलाया। हम मिलकर आए हैं, हम मिलकर आए हैं। हम हालेलुया हालेलुया कहते हुए, हम हालेलुया हालेलुया कहते हुए उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं। दिल लगता नहीं है यहाँ पे, ले जाइए तू जल्दी यहाँ से। दिल लगता नहीं है यहाँ पे, ले जाइए तू जल्दी यहाँ से। सन्ना हम करेंगे वहाँ पे, सन्ना हम करेंगे वहाँ पे। जो तुझको भाए हैं, जो तुझको भाए हैं। हम हालेलुया हालेलुया कहते हुए, हम हालेलुया हालेलुया कहते हुए उड़ जाने वाले हैं, 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 उड़ जाने वाले हैं। धन्यवाद। क्या आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार है? यस? आवाज क्यों नहीं आ रहा है? क्या आप लोग तैयार है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? वाह! तो बहुत अद्भुत समय रहेगा। परमेश्वर के वचन से हम देखने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है, हमारा परमेश्वर ही अद्भुत है। तो उसकी जो बातें भी जो है बहुत रहस्य से भरी हुई है, और अनुग्रह की बातें हैं, प्रेम की बातें हैं, दया की बातें हैं, और भलाई उत्पन्न करने वाली बातें हैं। जिसके अंदर, जिसके जो भी ग्रहण करता है यीशु मसीह को, और जिसके अंदर भी जो मसीह का वचन कार्य करता है, वो जीवन जैसे मानो कि हरा भरा होता है। जैसे हम देखते हैं कि बाहर बहुत हरियाली है। क्यों हरियाली है? बारिश का समय था, अभी ठंडी का समय है ना। उसके वजह से जो घास जो है हरियाली से भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको पानी मिला है, उनको अच्छा वातावरण मिला है, सब कुछ मिला है। उसी तरह से जो है एक विश्वासी को जब परमेश्वर का वचन मिलता है, जब वो वचन में जीवन जीता है, जब मनन करता है, तो उसका जीवन जो है ताज़ा और हरियाली जैसा लगता है ना। तो उसके अंदर से जब परमेश्वर की महक है ना, परमेश्वर की खुशबू
दिखाई देती है। कितना अद्भुत है ना एक विश्वासी का जीवन। तो क्यों ना आज हम परमेश्वर का वचन पढ़े। तो अपने जगहों पे आप खड़े हो सकते हैं, जो भी यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं या जूम मीटिंग के द्वारा, ओके। और जो भी कलीसिया में उपस्थित है, आप अपनी जगहों पे खड़े हो सकते हैं परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए। और रियली हम आदर देंगे परमेश्वर के वचन को। तो मेरे साथ आप परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं यहोशू की किताब, उसका पहला अध्याय और 8 और 9 पंक्ति। बहुत बार आपने पढ़ा होगा, बहुत बार उसके बारे में सुना भी होगा, बहुत सारे प्रचार भी उसके ऊपर होंगे, है ना, सुना होगा आपने। और कि आज भी हम पढ़ेंगे और प्रभु से हम मांगेंगे कि प्रभु हमें बात करे, प्रभु हमें सहायता करे उस वचन को समझने के लिए। तो यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 8 और 9 पंक्ति यहाँ पे इस रीति से बोलता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरे मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। वाह, कितना अद्भुत है। यहाँ पर जो पंक्ति जो बोलती है 9 पंक्ति में, जो लास्ट वाला भाग बोलता है, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे हम इस पंक्ति को पढ़ते हैं, कि जो इज़राइल का जो अगवा था, जो इज़राइल प्रजा को अगवाई कर रहा था, परमेश्वर का दास मूसा, अब इस यहोशू की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो इस समय वो नहीं है और नया लीडर है वो यहोशू, और वो इज़राइल प्रजा की अगुवाई कर रहा है। लेकिन जो यीशु मसीह, जो परमेश्वर जो है, उसे अपने वचन के द्वारा प्रोत्साहित कर रहा है कि अपनी लोगों की क्या करे, अगुवाई करे। और अगुवाई इस रीति से करे, ना वो डरे, ना वो अगुवाई करते समय किसी को घबराए, ना वो दाई मुड़े ना बाई मुड़े, लेकिन वो अगुवाई करते समय परमेश्वर पे निर्भर रहे, भरोसा रखे, विश्वास रखे, है ना। कितना अद्भुत पंक्ति है। तो क्यों ना प्रार्थना करें और परमेश्वर के हाथों में सौंप दे इस समय को। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं गॉड, और हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी समझ, हम आपकी अगुवाई मांगते हैं प्रभु। आप हमें अगुवाई करना, सहायता करना इस वचन को समझने के लिए। आपके लोग हैं, आपका वचन, आपका दास है परमेश्वर, हमारे मध्य रहते हुए प्रभु आप एक दूसरे से बात करना परमेश्वर, इस संदेश के माध्यम से बात करना प्रभु। आपकी जो भी इच्छा, आपकी योजना है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, सब लोग बैठ सकते हैं। तो इस पंक्ति को जब मैं पढ़ रहा था तो जस्ट मैं सोच रहा था, परमेश्वर जो है हर एक व्यक्ति को बुलाया है, संसार से बुलाया है। और हम जानते हैं कि कलीसिया का जो मतलब होता है, जो अर्थ होता है, उसको कलीसिया, इक्लीसिया बोलते हैं। इक्लीसिया का अर्थ होता है संसार से बुलाए हुए लोगों का समूह। और हम इस कलीसिया में जब एकत्रित होते हैं तो हम क्यों होते हैं? परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए, परमेश्वर के आनंद को अपने जीवन में और आनंदित उत्साहित होने के लिए। तो यहाँ पर जब मैं सुबह भी संदेश जब मैं बांट रहा था तो उसमें से कुछ पॉइंट मैं आज यहाँ पर भी बांटना चाहूँगा। लेकिन जैसे ये मेरे लिए बहुत ताज़ा था, ये जो आज का जो विषय है और ये सोच है परमेश्वर की ओर से बहुत ताज़ा है, मेरे लिए भी, हो सकता है आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और जस्ट मैं आज बात करना चाहूँगा, जब हम संगति में आते हैं तो परमेश्वर हमें उदारता से देता है। जब हम संगति में आते हैं तो परमेश्वर हमें उदारता से देता है। क्या चाहिए मनुष्य को? पैसा? क्या मनुष्य की जरूरत पैसा है? क्या मनुष्य को चंगाई चाहिए? चंगाई उसकी जरूरत है। क्या चाहिए मनुष्य को? खूबसूरत सौंदर्य चाहिए। मनुष्य को क्या चाहिए? आखिर मनुष्य को क्या चाहिए? लेकिन जब हम बाइबल के थ्रू से देखते हैं, बाइबल के माध्यम से देखते हैं, मनुष्य को सबसे बड़ी जरूरत है मनुष्य की, वो परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन है। ये मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत है।
और हम जानते हैं कि मनुष्य ने जो है वो संगति खो दिया था जब वो एदन की वाटिका में था। परमेश्वर ने वहां पर उसके लिए सारे उपाय कर दिए थे। पर ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने कोई उसको उपाय नहीं दिया था, कोई उसकी जरूरत परमेश्वर ने दी नहीं थी। सारी जरूरतें परमेश्वर ने उसकी पूरी की थी। जो भी चाहिए उसको परमेश्वर ने सब कुछ पहले ही उपलब्ध करके रखा था। जब आदम को बनाने से पहले सारी उसकी जरूरतों को बना के परमेश्वर ने रखा था। और हम ये जानते हैं कि परमेश्वर को पता था कि जिस मनुष्य को मैंने बनाया है, जिस मनुष्य के नथनों में मैंने अपनी श्वास फूकी है, जिसको मैंने पवित्रता में बनाया है, वो मनुष्य गिरने वाला है। उसको देखते हुए परमेश्वर ने पहले ही मेमने को घात किया है। ऑलरेडी जो है परमेश्वर की योजना में है। और आज जो है मनुष्य की जरूरत यह है कि परमेश्वर, जो भी परमेश्वर के पास आता है, जो भी परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करता है, और हम जानते हैं इफिसियों का 2:8 और 9 के हिसाब से जो भी यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो उद्धार पाता है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार पाता है। यह सबसे बड़ी जरूरत है मनुष्य की। और पता है उस जरूरत को परमेश्वर पूरा करने के लिए क्या किया? वो अपना अनुग्रह का सिंहासन छोड़ के, अपने उस महिमा के स्थान को छोड़ के, वो अपना सब सारा चीजें छोड़ के वो मनुष्य बन के इस धरती पर आया। और लूका का 19:10 कहता है मनुष्य का पुत्र खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। कितनी अद्भुत बड़ी बात है एक मनुष्य के लिए कि खुद परमेश्वर जो है मनुष्य को ढूंढने के लिए आया। और वो परमेश्वर जो है आज मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत है। कोई मनुष्य ना कहे कि मुझे चंगाई की जरूरत है। ऑफ कोर्स यदि आप बीमार है तो आपको चंगाई की जरूरत है। यदि आप जो है आपके पास आर्थिकता की कमी है तो हाँ भले आपकी जरूरत है। ये हो सकता है कि आपके पास जो है बहुत सारी जरूरतें हो सकती है, हाँ जरूरतें है, लेकिन परमेश्वर से बड़ी जरूरत कोई नहीं हो सकती है मनुष्य के जीवन में। जिसके पास परमेश्वर है उसके पास अनमोल खजाना है। जिसके पास परमेश्वर है उसके पास उत्तम भंडार है। और हमारा जो परमेश्वर जो है सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर है, मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर है, उसके पास सारे भंडार उपलब्ध है। और वो परमेश्वर जो है आज इस समय जब हम पढ़े इस वचन को, यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय 8 और 9 पंक्ति में बोलता है रात दिन जो है व्यवस्था के ऊपर, वचन के ऊपर क्या करना? मनन करना। और बोलता है उसकी चौकसी करना। और बोलता है कि ऐसे काम करने से तो क्या होगा? सफल होगा। आज मनुष्य जो है सफलता के पीछे पड़ता है। किसी को बड़ा बॉस बनना है, किसी को बड़ा उद्योग खोलना है, और किसी को जो है बड़ा नाम कमाना है, किसी को जो है बड़ा बहुत सारे हो सकता है। किसी को डांसर बनना है, किसी को सिंगर बनना है ना, किसी को अच्छा लेखक बनना है। बहुत सारे लोग जो है आज स्पर्धा कर रहे हैं और हर एक व्यक्ति को जो है उसमें सफलता चाहिए। लेकिन बाइबल जो है बहुत स्पष्ट रीति से बताती है। बाइबल बोलती है कि एक विश्वासी के लिए जो एक परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का व्यक्ति जो है, वो ना कि सफलता के पीछे पड़े, ना कि वो सफलता की तरफ भागे, लेकिन वो परमेश्वर चाहता है कि एक परमेश्वर का जन, परमेश्वर का जो विश्वासी है, वो उसके वचन पे रात दिन क्या करे? मनन करे। जब वो रात दिन मनन करेगा, परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान देगा, अपने जीवन में परमेश्वर को कीमती समय देगा, तो उससे ज्यादा और क्या चाहिए उस व्यक्ति को? उसके जीवन में जो है सफलता लाना, उसके जीवन में जो सारी भलाई उत्पन्न करना, आशीषें देना, जो कुछ चीजें है वो परमेश्वर देगा। परमेश्वर का वचन भी बोलता है पहले उसके राज्य की खोज करो, वे सारी चीजें जो है तुम्हारे हिस्से में, तुम्हारे खाते में जोड़ दी जाएगी। कितना अद्भुत है। और परमेश्वर को पता है कि मनुष्य की क्या जरूरत है, और सही समय पे परमेश्वर जो है मनुष्य की जरूरतों को पूरी करता है। क्योंकि आप 1 पत्रस 5:7 पढ़ते हैं, वहां पे बोलता है सारी चिंता उस पे डाल दो क्योंकि तुम्हारा ध्यान है। किसको ध्यान है? परमेश्वर जो है हमें ध्यान कर, याद करता है परमेश्वर, हमें स्मरण करता है परमेश्वर। परमेश्वर हमें दोबारा याद करता है। क्यों?
क्योंकि हम उसकी संतान हैं। और संतान होने के नाते एक पिता का जो है हक और एक पिता का एक फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों की क्या करे, जरूरत पूरी करे। लेकिन क्या बच्चा अपने पिता से बातचीत कर रहा है? क्या बच्चा अपने पिता की आज्ञाओं में है? क्या बच्चा जो है पिता को अपने आदर दे रहा है? क्या बच्चा अपने पिता से प्रेम कर रहा है? क्या बच्चा जो है अपने पिता के साथ संगति समय बिता रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पुत्र को जो है अपने पिता के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। पिता को अपने जीवन में जो है स्थान देना बहुत जरूरी है। और एक विश्वासी होने के नाते हम परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर हमारे जीवन से वही चाहता है। और वो परमेश्वर बोलता है, 9 पंक्ति में बोलता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खाना और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर है, वहां तेरे संग रहेगा। कितना अद्भुत है परमेश्वर का ये वचन। पहले बोलता है कि हिया बांध, है ना, हिया बांध कर दृढ़ हो जा, हिम्मत कर, हिम्मत रख, दृढ़ हो जा, घबराना मत, है ना। और बोलता है कि भय ना खाना, डरना मत, है ना। और आगे बोलता है कि तेरा मन कच्चा ना हो। जब मैं परमेश्वर के वचन के ऊपर मैं रात दिन जब मनन करता हूं, मेरे अंदर से जो है डर चला जाता है, क्योंकि जो परमेश्वर का जो वचन जो है, परमेश्वर की उपस्थिति जो है मेरे अंदर से जो डर को दूर करता है। और वो परमेश्वर जो है प्रेम से और अनुग्रह से मुझे भर देता है। परमेश्वर का प्रेम जहां है वहां पे डर नहीं है। और एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर का प्रेम डाल दिया गया है, परमेश्वर का अनुग्रह डाल दिया गया है, परमेश्वर की उपस्थिति डाल दी गई है, पवित्र आत्मा दिया गया है। उसके पास अभी डर की आत्मा नहीं है, उसके पास भय की आत्मा नहीं है, उसके पास जो है अभी पवित्र आत्मा है। और परमेश्वर बोलता है भय न खाना, दृढ़ हो, हिम्मत बांध। और आगे बोलता है तेरा मन कच्चा ना हो। बाइबल बराबर बोलती है यिर्मयाह की किताब में, मन जो है सबसे अधिक धोखा देने वाला है, यिर्मयाह 17:9 में। और परमेश्वर बोलता है वो तेरा धोखा देने वाला जो हृदय है, जो मन जो है, मेरे पास दे, मैं उसको ठीक ठाक करना चाहता हूं। कैसे ठीक ठाक करेगा? जब उस हृदय में जब परमेश्वर का वचन वास करता है, उस वचन जब जाता है, वो वचन जो है कार्य करता है, कार्यशील होता है। वो वचन रीमा बन जाता है वो वचन, और वो वचन जीवित वचन काम करता है। जब इब्रानियों का 4:12 पढ़ते हैं, वहां पे क्या बोलता है? वचन जो है गुद्दे गुद्दे में जाके क्या करता है? कार्य करता है। वो दो धारी तलवार के समान है। वो वचन क्या करता है? कार्य करता है। सोचिए, जब आप भजन संहिता 119 पढ़ते हैं और आई थिंक 11 पंक्ति में बोलता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। जब उस वचन को अपने हृदय में रख छोड़ने का मतलब उसके ऊपर रात दिन ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, उसके अनुसार जीने की कोशिश करते हैं, चौकसी रखते हैं, तब हमारा जो मन है कच्चा नहीं होता, हमारा मन जो है डरपोक नहीं होता है, हमारा मन जो है डरता नहीं है, लेकिन क्या करता है? उसमें हियाव, उसमें दृढ़ता आती है, उसमें हिम्मत आती है। एक विश्वासी जो है हरा हुआ विश्वासी नहीं है, एक विश्वासी डरपोक विश्वासी नहीं है। उसको डरने की जरूरत नहीं है, इस संसार की सारी चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसकी और है। जब रोमियो का 8:31 पढ़ते बोलता है परमेश्वर हमारी और है, हमारा कौन विरोध कर सकता है? तो एक विश्वासी को डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए परमेश्वर बोलता है भय मत खा, डर मत, मैं तेरी और हूं, मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। कितना अद्भुत परमेश्वर है ये। और वो परमेश्वर बोलता है हमें क्या करना है? उसके वचन के ऊपर रात दिन मनन करना है। और एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 1 अध्याय और उसका 1 से लेकर 6 पंक्ति पढ़ेंगे। यहां पे बोलता है परमेश्वर का वचन, भजन संहिता 1 अध्याय और 1 से 6 पंक्ति। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता। सोचिए क्या बोलता है? धन्य है वो पुरुष।
यानी यहां पर कहने का मतलब है आशीषित है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और ठट्टा करने वाले की मंडली में नहीं बैठता। सोचिए, एक विश्वासी जो है परमेश्वर के द्वारा आशीषित किया व्यक्ति है और परमेश्वर बोलता है कि धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता। दुष्टों की युक्ति पे कौन व्यक्ति चलता है? जिसने यीशु मसीह को अपने जीवन का आधार नहीं समझा है, जिसने यीशु मसीह को अभी तक अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया है ना? ऐसे व्यक्ति जो है उस संगति में पाए जाते हैं और उनके पास जो है कोई अनमोल खजाना नहीं है, कोई उनके पास उत्तम खजाना नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने जो है एक विश्वासी को अनमोल खजाना देके आशीषित किया है, उत्तम धन देके आशीषित किया है। उत्तम धन क्या है? हमारी इस मिट्टी के बर्तन में उसका पवित्र आत्मा डाल दिया गया है, वो हमारे लिए उत्तम धन है। आज हम उसकी स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए, हम उसकी संतान है, हमारे पास एक भंडार है, अद्भुत भंडार है। और यहां पर बोलता है दूसरी पंक्ति में, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसी की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। क्या बोलता है यहां पर? वो परमेश्वर के संगति में रखा गया वो व्यक्ति है और वो व्यक्ति जो है परमेश्वर के वचन पर रात दिन मनन करने वाला व्यक्ति है और वो व्यक्ति जो है अपने समय पे फलवंत होता है। क्यों फलवंत होता है? क्योंकि वो व्यक्ति जो है यीशु मसीह में रखा गया है और यीशु मसीह उसमें जीवित है। गलातियों का 2:20 के अनुसार और यूहन्ना का 15 अध्याय के अनुसार आप जो हम हैं यीशु मसीह में हैं, वो दाखलता है, हम उसकी डालियां है और हम उसमें बने हैं, इसलिए फलवंत होते हैं। और हम जानते हैं कि संगति के द्वारा हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, संगति के द्वारा जो है हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और संगति के द्वारा जो है हम परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं अपने जीवन में। और यहां पर जो है सोचने वाली बात यह है कि 4 पंक्ति में बोलता है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसे के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। परमेश्वर जो है धर्मियों का मार्ग जानता है। यहां पर जो है एक व्यक्ति के बारे में जो संसार में जीवन जीता है वो परमेश्वर को अप्रिय जानता है, परमेश्वर के संगति को अप्रिय जानता है, परमेश्वर के वचन को अप्रिय जानता है, परमेश्वर के लोगों को अप्रिय जानता है। वो जो व्यक्ति जो है परमेश्वर के मंडली में खड़ा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास जो है परमेश्वर नहीं है, इसलिए वो उस संगति में खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन एक विश्वासी के पास वो जीवित परमेश्वर है, इसलिए वो खड़ा हो पाता है वहां पर, क्योंकि उसके पास ज्योति है, उसके पास जो है प्रकाश है, उसके पास जो है परमेश्वर की बुद्धिमत्ता है, समझ है, उसके पास जो है पवित्र आत्मा है। उसके वजह से वो संगति में बना रहता है। आज मैं आपको एक बहुत अद्भुत उदाहरण देना चाहूंगा, बाइबल में है, लूका की किताब उसका 10 अध्याय और उसका 38 से लेके 42 बोलते 42, हम 42 तक पढ़ेंगे। यहां पे बोलता है परमेश्वर का वचन, फिर जब वे जा रहे थे तो वहां वह एक गांव में गया और मार्ता नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के पांवों के पास बैठकर उसका वचन सुन रही थी, है ना, उसका वचन सुनती थी। पर मार्ता सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं
कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया है, सो उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्ता, हे मार्ता, तू बहुत बातों की चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। वाह, कितना अद्भुत पंक्ति है यहाँ पर, जो सोचने लायक पंक्ति है। यह है एक मसीह व्यक्ति का जो है पहचान, एक विश्वासी की पहचान कि वो विश्वासी जो है, वो मसीह जो कहलाता है, वो परमेश्वर का शिष्य है, वो वचन का शिष्य है, वो आत्मिक संगति का शिष्य है। वो व्यक्ति परमेश्वर के संगति में, परमेश्वर के उपस्थिति में बैठ के उसका वचन सुनता है, और वो जो है उसके लेखे में जो है उत्तम भाग गिना जाता है, और वो भाग कोई नहीं छीनता है, किसी को अधिकार नहीं है। परमेश्वर खुद परमेश्वर नहीं छीनता है। वो परमेश्वर वो छीन के अपने स्वभाव के विरोध में नहीं जा सकता है, अपने चरित्र के विरोध नहीं जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने जो वचन जो है मनुष्य के लिए दिया गया है, वो वचन को सुने, उसकी आवाज को सुने, उसके साथ संगति करे। कितना अद्भुत है। मार्ता जो है वो सेवा करने के चक्कर में पड़ी हुई है। वो जो है अपनी सामर्थ्य से सेवा करना चाहती है, अपनी सोच से सेवा करना चाहती है, वो जो है अपनी योग्यता से सेवा करना चाहती है। लेकिन परमेश्वर जो है एक विश्वासी के जीवन में उसकी सोच जो है कोई मायने नहीं रखती, उसकी योग्यता क्या है वो मायने नहीं रखती, लेकिन वो अपनी शक्ति से जो कर रहा है वो भी मायने नहीं रखता है। परमेश्वर चाहता है कि उसका कार्य, उसकी सेवा या एक विश्वासी अपने जीवन में परमेश्वर के अनुसार जीवन जिए, ना कि अपने सोच से, ना कि अपने समझ से। इसलिए जो है नीति वचन का 3 अध्याय में आई थिंक वहां पे बोलता है, अपने समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण रूप से यहोवा पर क्या करना, भरोसा करना, उसके ऊपर निर्भर रहना। लेकिन यहां पर हम मार्ता के जीवन के बारे में देखते हैं, वो जो है अपने समझ का सहारा ले रही है, और वो कह रही है कि मैं प्रभु की सेवा वो भोजन बनाकर उसको खाना खिलाकर मैं करना चाहती हूँ। कोई बात नहीं है, अच्छी बात है कि आप किसी को खाना खिलाते हैं, आप किसी को पानी पिलाते हैं, उसके द्वारा उसकी सेवा करना चाहते, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे पहले जो है परमेश्वर के वचन की सेवा आती है। इसलिए बोलता है मत्ती की किताब 4:4 में, जो यीशु मसीह उत्तर देता है शैतान को, केवल मनुष्य जो है रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जीवित रहेगा। और यहां पर जो है मरियम जो है खाने पीने के बारे में चिंता नहीं कर रही है, उसको पता है क्योंकि वचन बोलता है सारी चिंता उसके ऊपर डाल दो। और परमेश्वर यही बोलता है कि खाने पीने की चिंता मत करो, क्या खाऊं क्या पीऊं इसके बारे में मत सोचो। क्यों? क्योंकि मरियम जो है परमेश्वर के चरणों में बैठी है, परमेश्वर का वचन सुन रही है, मनन कर रही है, और मनन जब कर रही है परमेश्वर उसको याद दिला रहा है वो सारी चीजें। और वो जो मरियम जो है आनंद उठा रही है उस संगति का। जब हम इस कलीसिया में आते हैं, जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, तो हम अपनी चिंताओं को लेकर नहीं बैठते हैं। हम जो है परमेश्वर की जब उपस्थिति में आते हैं, जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, तो हम आनंदित होके जाते हैं, हम प्रोत्साहित होके जाते हैं। परमेश्वर जो है हमें जो है बहुत अद्भुत मूल्यवान खजाने से भर देता है, उसके वचन से प्रोत्साहन करके भेजता है। इसलिए हम कलीसिया में आते हैं। बहुत सारे लोग हैं, कोई बीमार है इसलिए वो कलीसिया में आता है चंगाई प्राप्त करने के लिए। अरे वहां पर कलीसिया में चंगाई देती है तो चलो मैं कलीसिया में जाता हूँ, चंगाई प्राप्त करता हूँ। चंगाई प्राप्त करने के बाद कोई नहीं दिखाई देगा। कुछ लोग चंगाई के लिए आते हैं, कुछ लोग फायदा होता है करके फायदा देखते हुए आते हैं, कुछ लोग जो है रेली परमेश्वर को जानने के लिए आते हैं, कुछ लोग है जो है कुछ लोग चाहते हैं कि उनको सही मार्गदर्शन मिले, सही उनके जीवन में उद्देश्य मिले, और कुछ लोग जो है सच में परमेश्वर की खोज में, इसलिए वो कलीसिया में आते हैं। यहां पर जो है मैं किसी का न्याय नहीं कर रहा हूं या किसी को मैं नीचा नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन यही याद रखना बहुत जरूरी है, मैं जब संगति में जाता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाता हूं, तो क्यों जाता हूं। लेकिन यहां पर जैसे हमने शुरुआत में कहा था, मैं संगति में जाता हूं तो परमेश्वर मुझे उदारता से भर देता है। उदारता यानी भरपूरी से भर देता है। किन सारी चीजों से मुझे भरपूरी से भर देता है परमेश्वर? मुझे प्रेम से भर देता है,
अनुग्रह से भर देता है, आनंद से भर देता है, उसके वचन से भर देता है और प्रोत्साहन से भर देता है। अच्छे आत्मिक मित्रों के द्वारा मुझे भर देता है परमेश्वर, मेरे अच्छे रिश्तों से भर देता है परमेश्वर, उसके शांति से भर देता है परमेश्वर। ये सारी चीजें परमेश्वर जो है मुझे उदारता से देता है, भरपूरी से देता है मुझे, उसमें कोई कमी घटी नहीं। परमेश्वर जो बोलता है दबा दबा के हमको और ज्यादा तरी से देता है ना। कितना अद्भुत है एक विश्वासी के लिए। इसलिए मुझे संगति में आना है, इसलिए मुझे कलीसिया में आना है। जब मैं निराश होता हूं तो मुझे निराशा में पड़े नहीं रहना है, मुझे कलीसिया की तरफ दौड़ना है, मुझे उस संगति की तरफ दौड़ना है, क्योंकि वहां से मुझे प्रोत्साहन मिलने वाला है। जब मैं बीमार हूं, मुझे वहां पर मेरे बीमारी में नहीं पड़े रहना है। 38 साल का व्यक्ति यूहन्ना के 5 अध्याय में वो बीमारी में पड़ा है, 38 साल से बीमारी में पड़ा है। वो दौड़ अपनी उस पानी की तरफ लगा रहा है, वो दौड़ अपनी परमेश्वर की तरफ नहीं लगा रहा है। क्या मैं मेरी बीमारी में, क्या मेरे कठिन समय में जब मैं गुजरता हूं, क्या मैं अपनी दौड़ परमेश्वर की तरफ लगाता हूं? मुझे परमेश्वर की तरफ दौड़ लगाना है। जब मैं उस संगति की तरफ दौड़ता हूं, उस कलीसिया की तरफ दौड़ता हूं, परमेश्वर के भवन की तरफ दौड़ता हूं, परमेश्वर मुझे उद्धारता से भर देना चाहता है और भरपूरी से भर देना चाहता है। इतने भरपूरी से भर देना चाहता है कि बस अब मैं बहुत भर गया, है ना। एक विश्वासी कह सकता है परमेश्वर धन्यवाद कि इन सारे उपहारों से भरने के लिए, धन्यवाद परमेश्वर इतना अद्भुत रीति से मुझे भरने के लिए। परमेश्वर हमें और ज्यादा तरीके से भरना चाहता है। तो क्या आप परमेश्वर के संगति की तरफ आना चाहते हैं? क्या आप कलीसिया की तरफ आना चाहते हैं? यहां पर जब मार्ता और मरियम के बारे में हम जब सोच रहे, मार्ता जो है आपने भोजन, शारीरिक भोजन के बारे में सोच रहे, लेकिन जो मरियम जो है आत्मिक भोजन के बारे में सोच रहे। मेरे जीवन में शारीरिक भोजन जो है महत्वपूर्ण नहीं रहना चाहिए, लेकिन मेरे जीवन में एक मसीह होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते, एक परमेश्वर की संतान होने के नाते वचन जो है मेरे जीवन में महत्वपूर्ण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है अपने नाम से भी अधिक वचन को महत्व देता है। जब आप यूहन्ना का 1:1 पढ़ते हैं तो खुद परमेश्वर वचन है और वो वचन देहधारी बनकर इस धरती पर आया, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वो परमेश्वर हमारे साथ संगति करना चाहता है, वो परमेश्वर उद्धारता से हमें भरना चाहता है, भरपूरी से भरना चाहता है हमें परमेश्वर। तो मुझे उसकी तरफ आना है, उसकी तरफ मुझे दौड़ना है। तो कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा। जब हम इस लूका का किताब उसका 10 अध्याय और 38 से लेके 42 तक हम जब देखते, 42 तक हम जब पढ़ते हैं, वहां पे कुछ चीजें, यहां पे 2 स्त्रियां हैं। उसका पहला नाम है मार्ता और दूसरी का नाम है मरियम, और उसमें से एक स्त्री ने उत्तम भाग चुना। तो हो सकता है कि जब हम कलीसिया में आते हैं तो मैं क्या चुनता हूं, मुझे उत्तम भाग चुनना है ना। कई बार विश्वासी 2 तरीके से चुनाव करते हैं। एक जो है सही चुनाव करते हैं, परमेश्वर के मार्गदर्शन में रह के पवित्र आत्मा को चुनने देते, परमेश्वर को काम करने देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी समझ का सहारा लेके चुनते हैं। बाइबल में उदाहरण है लूत और अब्राहम का। लूत ने खुद चुना अपने लिए, उसका परिणाम उसको दिखाई दिया। अब्राहम के लिए परमेश्वर ने चुनाव किया, अद्भुत रहा। लोगों ने बाइबल में राजा को चुना शाऊल के रूप में, उसका परिणाम देखा। लेकिन दाऊद को परमेश्वर ने चुना, उसका भी हमने परिणाम देखा, अद्भुत रीति से। तो कई बार जो है हम कलीसिया में जब आते हैं तो मैं क्या चुनता हूं? क्या मैं परमेश्वर के वचन के आधार पे चुनता हूं? क्या मैं परमेश्वर के अनुसार चुनता हूं? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहां पर हम देखते हैं कि मरियम ने जो है परमेश्वर का वचन सुनना चुना, और यहां पर मार्ता ने जो है अपनी सेवा को चुना, अपनी जो शारीरिक भोजन की सेवा को चुना। क्या चुनता हूं मैं? जो देख रहा हूं उसको चुनता हूं या अनदेखी वस्तुओं को चुनता हूं? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरे और 2 है, एक विश्वासी है और एक अविश्वासी है।
विश्वासी हमेशा जो है परमेश्वर की तरफ देखता है। कई बार हो सकता है कि पापी स्वभाव होने के नाते वो संसार की चीज़ों को भी देख सकता है और हो सकता है गिर भी सकता है। बाइबल में भी बहुत सारे लोग गिर गए। लेकिन यहाँ पर जो बात है, एक विश्वासी है और एक अविश्वासी के बारे में भी सोच सकते हैं। अविश्वासी जो है सिर्फ संसार की बातों में व्यस्त है, सांसारिक बातें चुनता है। लेकिन यहाँ पर एक विश्वासी है जो आत्मिक बातों के बारे में सोचता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्ता जो है अविश्वासी थी और मरियम थी जो विश्वासी थी, वो ये नहीं बोल रहा। एक मैं फर्क आपको ये बता रहा हूँ कि एक सोचने का, एक चुनाव करने का एक तरीका बता रहा हूँ। जो विश्वासी है हमेशा परमेश्वर के बारे में सोचता है, परमेश्वर में चुनाव करने का सोचता है। और एक अविश्वासी जो है संसार के बारे में सोचता है, संसार में चुनाव करने का सोचता है। लेकिन कई बार क्या मैं सच में परमेश्वर के द्वारा चुन रहा हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो और सच्चाई है, संसार है, स्वर्ग है, हम जानते हैं, सांसारिक जीवन है, आत्मिक जीवन है, पापी जीवन भी है और आत्मिक जीवन भी है। और यहां पर जो है दो सेवा को भी देखते हैं, खुद की सेवा भी है और एक परमेश्वर की भी सेवा है। क्या मैं कौन सी सेवा में हूं? खुद की सेवा में हूं। खुद की सेवा में रहने का मतलब यह है मैं अपनी योग्यता की तरफ देखता हूं। खुद की सेवा का मतलब यह है कि मैं परमेश्वर को कार्य करने नहीं देता हूं, लेकिन मैं अपनी समझ का सहारा लेता हूं। मैं अपनी इच्छा को पूरी करना चाहता हूं। मैं जो मेरे मन में आएगा वो मैं करूंगा। यह है खुद की सेवा करना। लेकिन मैं परमेश्वर की सेवा की तरफ जाता हूं तो परमेश्वर के द्वारा अगुवाई किया जाता हूं और परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता हूं और परमेश्वर की सेवा करता हूं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर जो मैं आपको बताना चाहूंगा इस समय, इस संदेश के माध्यम से, जब मैं धर्मी हूं, यस मैं धर्मी हूं और मैं आशीषित व्यक्ति हूं, धन्य व्यक्ति हूं, मैं परमेश्वर के वचन पे रात दिन मनन करने वाला व्यक्ति हूं, अपने जीवन में परमेश्वर को समय देने वाला व्यक्ति हूं, अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करने वाला व्यक्ति हूं और जो भी दान दशवांश देने वाला व्यक्ति हूं, मैं परमेश्वर को स्थान देने वाला व्यक्ति हूं मैं मेरे जीवन में, और जो है कि उसके उत्तम स्थान में बैठने वाला भी व्यक्ति हूं मैं। तो और क्या चाहिए एक व्यक्ति को, और एक विश्वासी को क्या चाहिए? परमेश्वर भरपूरी से देता है, हमें भरपूरी से देता है। और उसका प्रमाण है परमेश्वर हमें कैसे भरपूरी से देता है। जब मनुष्य पापी था उसने अपने आप को शून्य किया परमेश्वर ने। फिलिपियों का 2 अध्याय के अनुसार वो नम्र और दीन बनकर मनुष्य में आया, मनुष्य के समानता में आया और रूप में आकर यहाँ पर इस धरती पर आया। और उसने क्या किया? मनुष्य जाति के लिए अपने आप को उस क्रूस पे बलिदान किया। और इतना ही नहीं कि उसको कब्र भी, उसको मौत भी हरा नहीं पाई, वो मौत पे विजयी होकर वो जीवित हुआ। और आज जो है सारे लोगों के लिए जो है एक अद्भुत उदाहरण है कि जो भी कोई उसके ऊपर विश्वास करता है, यूहन्ना 3:16 के अनुसार, वो जो है उसकी संतान बनता है, वो कभी नाश नहीं होता है। और उसका प्रेम हमें दिखता है वहां पे, उसकी भरपूरता दिखती है। इसलिए बोलता है कि यूहन्ना 19:30 में बोलता है पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? सारे मनुष्य की जाति के पाप उसने क्षमा किए। लेकिन जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो उसका आनंद उठाएगा, जो कोई उसको स्वीकार करेगा वो उसका आनंद उठाएगा। मुफ्त में है परमेश्वर की जो बलिदान जो है, मुफ्त में, उसको कोई कीमत नहीं चुकाना है मुझे, उसको कोई खरीद नहीं सकता है, उसको कोई कीमत नहीं लगा सकता है, वो मुफ्त में है। लेकिन क्या उस भरपूरता का जो परमेश्वर ने मुझे भरपूरता दी है, क्या मैं उसे स्वीकार करता हूं? क्या उसके अनुसार जीवन जीता हूं? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक विश्वासी होने के नाते मैं चर्च में, मैं इस कलीसिया में, संगति में क्यों आता हूं? यह हमेशा मेरे पास प्रश्न होना चाहिए। दिन प्रतिदिन जब भी मैं कलीसिया की तरफ मैं कदम उठाता हूं तो मैं क्यों जा रहा हूं कलीसिया में? क्यों जा रहा हूं? क्या किसी में मनुष्य के लिए जा रहा हूं? क्या मैं अपने आप को प्रदर्शित करने जा रहा हूं? क्या मैं क्यों जा रहा हूं उस कलीसिया में? मैं कलीसिया में इसलिए आता हूं कि मुझे परमेश्वर के संगति की जरूरत है, मुझे परमेश्वर की जरूरत है, परमेश्वर के आनंद की जरूरत है, मुझे परमेश्वर के प्रेम की जरूरत है, अनुग्रह की जरूरत है। इसलिए मैं आता हूं और मैं चाहता हूं कि उस उत्तम स्थान में बैठूं जहां पे परमेश्वर उपस्थित है। आप बोलोगे कि परमेश्वर मेरे में भी उपस्थित है, और जहां कहीं हूं मैं वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति है। लेकिन ये जो कलीसिया जो मसीह की देह है
और मैं मसीह की देह का हिस्सा होने के नाते मैं वहां पे ये हाथ नहीं बोल सकता कि मैं इस देह के बाहर मैं जीवन जीना चाहता हूँ। ये हाथ नहीं बोल सकता कि मैं इस मसीह की देह के बाहर जीवन जीना चाहता हूँ। यदि वो बाहर जीवन जिएगा उसके लिए खतरा है, उसके पास जीवन नहीं, उसके पास जो है जान नहीं है ना, उसके पास वो सामर्थ नहीं है। यदि मुझे सामर्थ का अनुभव करना है, उस जीवन का, उस आनंद का, उस प्रेम का अनुभव करना है, मुझे कलीसिया में आना है ना। तो इसलिए जो है मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि एक विश्वासी जो है कलीसिया में रखा गया है। क्यों? क्योंकि वो सही समय पे फलवंत हो। विश्वासी को कलीसिया में रखा गया है, सही समय पे वो फल लेके आए, है ना। कितना अद्भुत है। लेकिन विश्वासी को क्या करना चाहिए? एक विश्वासी को सिर्फ उस वचन को रात दिन मनन करना है और यीशु मसीह में जीवन जीना है। और परमेश्वर जो है उसको जीवन जीने के लिए जो भी सामग्री है, जब वो संगति में बना है, जब वो संगति में उपस्थित है, बैठा हुआ है, जो भी संगति का आनंद उठा रहा है, परमेश्वर उसको भरपूरता से भर देगा। कभी कमी नहीं करेगा परमेश्वर, उसके जीवन में कोई भी कमी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो सही स्थान में है। मरियम तो सही स्थान पे है, मार्ता तू किचन में है, और किचन जो है चिंताओं का घर है। वहाँ पे बहुत सारी चिंता है, वहाँ पे बहुत सारी कमी है, वहाँ पे बहुत सारी कमी घटी है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में भरपूरी है। और परमेश्वर उस जगह पे आपको भरपूरी से भरना चाहता है। यस, मेरे पास चुनाव है। यदि मैं किचन में हूँ, मेरे पास चिंताएं है, डर है, मेरे पास बहुत सारी कमी घटी है, लेकिन मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूँ, उसके संगति में हूँ, उसमें जो उपस्थिति में जीवन जी रहा हूँ, उसके नज़दीक हूँ मैं, भरपूरी से परमेश्वर मुझे भर देगा। पहले उसके राज्य की खोज करो, वो सारी चीज़ें जोड़ दी जाएगी, परमेश्वर हमारे पास लेके आएगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। गॉड, आप जो है अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर है, और आप परमेश्वर हमें चाहते हैं कि प्रभु हम आपकी उपस्थिति में जीवन जिए, आपके भरपूरता में जीवन जिए। प्रभु रेली प्रभु हमें शक्ति देना, बल देना, सामर्थ देना। प्रभु इस संदेश के ऊपर हम मनन करें, सोच विचार करें परमेश्वर, इस रीति से हमें बनाना। परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर, इस संदेश को प्रभु सुनने के लिए और बांटने के लिए, अगुवाई करने के लिए धन्यवाद। इस वचन पे हम रात दिन मनन करें, इसलिए प्रभु हमें बल देना, हमें परमेश्वर हियाव देना, सामर्थ देना। परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु इस सारे बातों के लिए, जो उत्तम बातें आपने हमें दी है परमेश्वर, क्योंकि हम आपके उत्तम स्थान में बैठ के वचन सुन रहे। प्रभु धन्यवाद। सारी प्रभु बातें आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बने रहिए, एक अंतिम गीत होगा, उसके बाद में जो है सवाल जवाब का समय रहेगा। तो आइए इस समय हम इस सभा का अंतिम गाना गाते हैं। आवाज़ उठाएंगे हम सांझ बजाएंगे, है यीशु महान, अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे हम सांझ बजाएंगे, है यीशु महान, अपना जय सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम सांझ बजाएंगे, है यीशु महान, अपना जय सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा है,
इन चांद सितारों में है आप जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा है। इन चांद सितारों में है आप जो तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे। है ये तो महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है। एक पाक मोहब्बत का छापा न सका कोई। सागर है दौलत का, दिल तेरा खजाना है। एक पाक मोहब्बत का छापा न सका कोई। सागर है दौलत का, हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे। है ये तो महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में। और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में। और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मोती का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे। है ये जो महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे। है ये तो महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके वचन के लिए। आपने कहा है कि हियाव बांधो, भयभीत न हो। हाँ प्रभु, हम आपके साथ समय बिताए प्रभु। आपके वचन पर हम दिन रात मनन करें, ताकि हमारे सोच विचार प्रभु आपकी ओर लगी रहे। हम आपके बारे में सोचे प्रभु, हम आपके साथ समय बिताए प्रभु। हम आपसे संगति करें प्रभु, आपकी उपस्थिति में बने रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, ये सारी बातें जो उत्तम भाग है प्रभु, जो आपने हमारे लिए रखा है प्रभु, और उसका हम चुनाव करें, उसमें हम बढ़ते जाए प्रभु, ताकि हमारे जीवन से आपको महिमा मिले, आपका उद्देश्य पूरा हो प्रभु। जैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इन सारी बातों के लिए, और धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए कि आप हमारे साथ हो प्रभु, और धन्यवाद देते हैं कि आप हमें प्रोत्साहन देते हो आपकी महिमा के लिए। धन्यवाद देते हैं, आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। सबको जय यीशु। जय यीशु।